नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। सुंदरकांड, जो कि रामायण का 5वां कांड है, उसके 15वें सर्ग के अंतर्गत आज द्वितीय पद्य का पाठ करेंगे। विद्यार्थियों, प्रसंग ये चल रहा है कि श्री रामचंद्र के द्वारा प्रेषित भक्त हनुमान जी लंका नगरी के अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर वे सीता मैया के अन्वेषण के क्रम में उस अशोक वाटिका का जो रमणीय प्राकृतिक दृश्य है उसका अवलोकन कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि इसके माध्यम से प्राकृतिक छठा का, प्राकृतिक पर्यावरण चेतना का एक सुंदर चित्र उपस्थापित किया है। आप देखिए, ये दूसरा पद्य हनुमान जी उस अशोक वाटिका की जो शोभा को देख रहे हैं उसका वर्णन इस पद्य में है। संतानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलंकृतां। संधि विच्छेद छंद वही अनुष्टुप छंद है। संतानकलताभिः धंच संतानकलताभिश्च पादपैः धन उपशोभितां पादपैरुपशोभितां। अन्वयः संतानकलताभिः पादपैः च उपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलंकृतां तां महीं सर्वां महीं अन्ववक्षता इति पूर्वपद्यात् अन्वेष्य अध्यारः। कि महीं सर्वां महीं अन्ववक्षता समलंकृतां तां सर्वां महीं अन्ववक्षता। बोले वो जो अशोक वाटिका की धरती है वो चारों ओर से समलंकृत थी, चारों ओर से सुशोभित थी। सम उपसर्ग पूर्वक अलंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ता प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में समलंकृता ताम समलंकृताम ताम अशोक वाटिका यह महीम अशोक वाटिकाम अन्ववेक्षतः अवलोकन किया, अच्छी तरह देखा। हनुमान जी ने दर्शन किया। बोलो अशोक वाटिका कैसी थी? अशोक वाटिका की धरती कैसी थी? वो प्राकृतिक पर्यावरण की छटा से अत्यंत सुशोभित थी। उस प्राकृतिक पर्यावरण की छटा के अंतर्गत जो वर्णन है वह है, वो कह रहे हैं संतानकलताभिः पादपैः च उपशोभिता। बोले वह अशोक वाटिका जो कि संतानकलताओं के द्वारा, संतानकलता माने कल्पलताओं के द्वारा, कल्प वृक्ष की लताओं के द्वारा, अमरावती जो स्वर्ग की नगरी है वहाँ का
जो उद्यान है, स्वर्गीय उद्यान है, वहाँ कल्प वृक्ष की लताओं का अवस्थान है। परंतु उन दिनों व उस समय रावण अत्यंत पराक्रमशाली था और समस्त देवताओं को अपने अधीन में रखा था। देवराज इंद्र को भी अपने अधीन कर रखा था और उसके निर्देश पर कल्प वृक्ष की लताओं का भी लाकर वो अपने अशोक वाटिका में स्थापन किया था। तवग्र संतानक लता भी कल्प वृक्ष की जो लताओं के द्वारा पाद पे ही च और अनेक प्रकार के वृक्षों के द्वारा पादे ही पिबंती ये ते पादपाह, पादेन पिबंती ये ते पादपाह। पाद यानी जो जड़ है, जड़ों से जो जल का पान करने वाले हैं, ऐसे जो वृक्ष है, वृक्ष के लिए पादप शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया। अपने पादों से, जड़ों से जो पान करते हैं, जल पान करते हैं। तो ऐसे वृक्षों के द्वारा, अनेक विविध प्रकार के वृक्षों के द्वारा उपशोभिता, उपशोभित माने सुशोभित, अलंकृता और दिव्य गंध रसोपेता। दूसरा विशेषण प्रयोग किया है। वो अशोक वाटिका कैसी थी? न दिव्य स्वर्गीय गंधों से, अलौकिक गंधों से, खुशबुओं से, सुभाषितों से, सुगंधों से और रसों से, दिव्य ही गंधे ही रसे ही च उपेता, या सा दिव्य गंध रसोपेता, ताम दिव्य गंध रसोपेता। अलौकिक सुगंधियों से, अलौकिक रसों से, षड्विध जो रस होते हैं उन रसों से उपेता, युक्ता, ऐसे युक्त, सर्वतः समलंकृताम, और चारों जो अच्छी तरह अलंकृत हो रही थी, ऐसी उस अशोक वाटिका को अवलोकन किया, दर्शन किया, उसको चारों ओर से देखा। इन्होंने, हनुमान जी ने। यहाँ उदात्त अलंकार कह सकते हैं कि ऐश्वर्य का वर्णन है और प्राकृतिक पर्यावरण की अद्भुत छटा है। तो इस प्रकार उस धरती को देखा हनुमान। फिर आगे इसको बढ़ाते हुए कह रहे हैं, और ये जो विशेषण पदों का भी प्रयोग किया गया, सभी प्राय विशेषणों का प्रयोग करने पर इसको परिकर अलंकार भी हम यहाँ उसका भी लक्षण लक्षित हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। आगे देखिए, ताम स नंदन संकासाम मृग पक्षीभिरावृताम हर्म्य प्रासाद संबाधाम कोकिला कुलनीश्वराम मृग पक्षिभिः आवृताम, मृग पक्षिभिरावृताम। छंदो वही है, मृग पक्षिभिः, संधि विच्छेद, मृग पक्षिभिः धन आवृताम, मृग पक्षिभिरावृताम। अन्वय, ताम सह नंदन संकासाम मृग पक्षिभिः आवृताम हर्म्य प्रासाद संबाधाम, और कोकिला कुलनीश्वराम। ताम अशोक वाटिकाम बताम अशोक वाटिकायाः महिम अन्वक्षता। हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को देखा। अशोक वाटिका कैसी थी, उस अशोक वाटिका की धरती कैसी थी, उसका पुनः वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं, सभी प्राय विशेषणों के प्रयोग करके कि सह वह हनुमान जी, व उस हनुमान जी ने ताम उस अशोक वाटिका को देखा। कैसी? नंदन संकासाम, जो नंदनवन, स्वर्ग की जो अमरावती नगरी है, उसके अंदर जो नंदन कानन है, उस नंदन कानन नामक जो उद्यान है, स्वर्गीय उद्यान है, उसके समान सुशोभित होने वाली है।
वह उसके समान शोभा से परिपूर्ण जो थी, ऐसी उस अशोक वाटिका को देखा। नंदन संकासा, उदात्त अलंकार है, ऐश्वर्य का वर्णन है, साक्षात नंदन कान मान लो यह उपस्थित हुआ हो। इतनी सौंदर्य वहाँ अतिशयता से परिपूर्ण था। बोले ऐसे उस नंदन कानन के सदृश उस अशोक वाटिका को देखा। और कैसी न मृग पक्षी भी ही आवृताम, अनेक पालतू आश्रम के मृगों से और पक्षियों से, विभिन्न प्रकार के पक्षियों से जो आवृत है। आप देखिए प्रकृति का चित्रण कैसे, कितना सुंदर चित्रण है। बोले जहाँ पेड़ पौधे भी हैं और मृग भी है, पक्षी भी है, ऐसे उससे आवृत घिरी हुई है, वन्य जीवों से घिरी हुई है। तो ऐसी हर नगरी को देखा। और कैसी नहर्म्य प्रसाद संवादम, केवल वह नहीं है कि केवल पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें लोग भी रहते हैं, उसमें मनुष्य भी रहते हैं। तो बोल कैसे ना, क्यों न हर्म्य प्रसाद संवादम, हर्म्यला बड़े बड़े अट्टालिकाएं, प्रासाद राजभवनों से जो संवाद था, युक्त था। जो अशोक वाटिका का उद्यान वो इस प्रकार से अलंकृत था। जो अशोक वाटिका की मही जो अलंकृत थी वह हर्म्य बड़े बड़े अट्टालिकाओं से और बड़े बड़े राजभवनों से सुशोभित थी। और कोकिलाकुल निश्वनाम, कोकिलानमाकुलः कोकिलाकुलः तहि निश्वनाम, ततेन निश्वना या सा कोकिलाकुल निश्वनाम। कोयलों की बड़े से समुदाय से जो अत्यंत गुंजायमान थी, कुहू कुहू ध्वनि जहाँ अनवरत निरंतर प्रसुत था, ऐसे कोयलों की सुमधुर सुरीली आवाज़ों से जो गुंजायमान थी, ऐसी उस अशोक वाटिका की मही को, धरती को देखा। तो यहाँ भी सभी प्राय विशेषणों से परिकर अलंकार है और ऐश्वर्य का वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार भी है। आगे पुनः धारावाहिक क्रमशः वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को किस रूप में देखा। चौथा पद्य, कांचनोत्पल पद्माभिः वापिभिरुपशोभितां बहुहासनकुथोपीतां बहुभूमिगृहायुतां। संधि विच्छेद, कांचनोत्पल पद्माभिः धन वापिभिः धन उपशोभिताम बराबर कांचनोत्पल पद्माभिः रूपशोभिताम बहुभूमि गृह। और संधि विच्छेद अन्वय, कांचनोत्पल पद्माभिः वापिभिः उपशोभिताम बहुआसन कुथ उपेताम बहुभूमि गृह आयुताम ताम अशोक वाटिकाम अन्वक्षता। बोले कांचनोत्पल पद्माभि वापी भी उपशोभिताम, वापी विशेष्य है और विशेषण कांचनोत्पल पद्मा। विशेष जिस लिंग जिस वचन जिस व्यक्ति का होता है, विशेषण उसी लिंग उसी वचन उसी व्यक्ति के होते हैं। वापी भी स्त्रीलिंग है, वापिया वापी ई कारांत स्त्रीलिंग है और तृतीया व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए विशेषण जो कांचनोत्पल पद्माभि इसमें भी स्त्रीलिंग का तृतीया व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है। बोले वापियों से, छोटे छोटे जलाशयों से, बावड़ियों से
दो उपशोभित थी, सुशोभित थी, जो अशोक वाटिका। वो वापियां भी किससे अलंकृत थी? न कांचनोत्पल पद्मा भी। किससे युक्त थी? न कांचन, सोने के रंग के, सुवर्ण उत्पल, यानी सुवर्णमय जो उत्पल पुष्प विशेष, जिसको हम कमल की एक जाति है, और पद्मा भी, पद्मों से, बाद जिसको कुमुद भी बोलते हैं। सुवर्ण रंग की उत्पल और पद्महला वो कमल है, कमलों से जो भरी हुई थी, परिपूर्ण थी। ऐसी वापी भी, वापियों से, तालाबों से सुशोभित। तालाब तो थे, छोटे छोटे जलाशय थे, खाली जलाशय पानी नहीं थे, उसमें सुवर्ण उत्पल पद्म से भरपूर था तालाब। इन तालाबों से सुशोभित थी। और बहुआसन कुथोपेताम, अनेक प्रकार के आसन और बहुमूल्य कालीनों से युक्त थी। अनेक बहुमूल्य आसन भी थे और कालीन भी बिछाए हुए थे उस उद्यान में। ये सब रावण की समृद्धि का वर्णन है, उदात्त अलंकार है। और उससे संयुक्त समलंकृत बहुभूमि गृह आयुताम, अनेक भूमिगृह, तलघरों से भी आयुत युक्त था, सुशोभित, अलंकृत थी अशोक वाटिका। उस अशोक वाटिका को हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी जब तक सीता को देखे, उसके पहले, सीता का वर्णन से पहले उस अशोक वाटिका का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ बखूबी से किया है। उसका चित्र जो आंका है, साक्षात अत्यंत हृदय स्पर्शकारी, सहृदय सामाजिक के अंतःकरण को द्रवीभूत करने वाली। यहाँ भी उदात्त अलंकार है। विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम लेते हैं, फिर आने वाली कक्षा में पुनः आगे हम इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।